हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है, और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर है और बीजेपी की यहां पर भी हार हो रही है। यह दावा राहुल गांधी ने कर दिया है। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों का मतदान हो चुका है। क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं? किस पार्टी की 2024 में सरकार बनने वाली है? अगर यह सवाल आपके भी दिलो दिमाग में है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में पूरा साफ हो जाने वाला है कि 543 सीटों में से किस पार्टी को, किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव के पक्ष में चुनावी प्रचार में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी उतरे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। रोजगार के मसले पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगारों के हित में सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह दावा भी कर दिया है कि 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अडानी अंबानी के विवाद को लेकर के हमला करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी जी डर गए हैं, इसी कारण अब अपने मित्रों से कह रहे हैं, अंबानी अडानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है और हम हारने वाले हैं। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने कर दिया है। आखिर देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी जीत किसकी होने वाली है? हम शुरू करते हैं राज्यवार तरीके से देश की 543 सीटों का आखिरी ओपिनियन पोल। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और आप देश में अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, जीत किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए साथियों, शुरुआत कर लेते हैं देश के 543 लोकसभा के सीटों के उस ओपिनियन पोल की। तो चौथे चरण से पहले क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। इस बार इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर बाजी मार रहा है? शुरुआत करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों की। तो यहां पर चौथे चरण के मतदान से पहले भाजपा गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें जा सकती है, तो 13 सीटें यहां पर अदर पार्टियों के खाते में जाती हुई आंध्र प्रदेश में नजर आ रही है कुल 25 सीटों में से। अगली बात कर लेते साथियों हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत यहां पर बीजेपी गठबंधन को सीधा नुकसान होता बताया जा रहा है। भाजपा 15 सीटों पर, कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 14 लोकसभा की सीटें जा रही है। अब बात कर लेते महाराष्ट्र की। यहां पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे यहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी, लेकिन लोकसभा के चुनावों में यहां पर 48 सीटों पर भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को 14 तो कांग्रेस गठबंधन को 32 सीट, 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। अब बात कर लेते पंजाब की 13 सीटों की। तो यहां पर 13 लोकसभा की सीटों में से 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा गठबंधन को 1 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीटें, तो 2 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका पश्चिमी बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें है। बंगाल में भाजपा गठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें, तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 लोकसभा की सीटें जाती हुई 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अब बात कर लेते छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों की। तो भाजपा गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें, तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है। 543 सीटों में से 167 सीटों का सर्वे हम आप लोगों को बता चुकी है। एनडीए गठबंधन को 46 सीट, इंडिया गठबंधन 74 सीट, 48 सीट यहां पर अदर को दी जा रही है।
असम राज्य की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा की सीटें जा रही है। 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई 2024 के लोकसभा के चुनाव में चौथे चरण के मतदान से पहले बताई जा रही है। बात कर लेते बिहार के 40 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद में यहां के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है। भाजपा गठबंधन को 12 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 27 सीट, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। कुल 543 सीटों में से 226 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 65 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 110 सीट, 52 सीट अदर को जा चुकी है। बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों की, तो भाजपा गठबंधन को 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीटें और अदर के खाते में यहां पर 1 लोकसभा की सीट जाती हुई 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल चौथे चरण के मतदान से पहले। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी यहां पर क्लीन चिट के दावे कर रही थी, लेकिन यहां पर भी समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा को 15 तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीट जा रही है। बात अगर उड़ीसा की कर ली जाए तो यहां पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। 2024 की लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में भाजपा गठबंधन को 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट तो 11 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं साथियों तेलंगाना की 17 सीटों की, तो भाजपा को 2, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12, अदर के खाते में 3 लोकसभा की सीट, यानी यहां पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मिल सकती है। 304 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए 95, इंडिया गठबंधन 145 लोकसभा की सीट। बात अगर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों की कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन को 3 लोकसभा की सीटें जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। अब तक के सर्वे में 314 सीटों की बात हो चुकी है। यहां पर एनडीए गठबंधन को 98, इंडिया को 151 सीटें जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं साथियों कर्नाटक की, तो कर्नाटक में रेवन्ना केस के बाद में यहां पर समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। भाजपा को सीधा नुकसान हो रहा। 12 सीटों पर भाजपा दिखाई जा रही है तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा की सीटें जा सकती है, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की कर ली जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। साथियों आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। अब बात कर लेते गोवा की 2 सीटों की, तो एक पर बीजेपी गठबंधन, एक कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब तक 348 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए को 113, इंडिया गठबंधन को 170 सीट, 56 सीट अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों त्रिपुरा की 2 सीटों की, तो 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। कुल देश में 543 लोकसभा की सीटें है, 272 बहुमत का आंकड़ा है। तीसरे चरण के मतदान के बाद में आधे से ज्यादा चुनाव देश में हो चुका है, यानी आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बात कर लेते हैं साथियों मणिपुर की 2 सीटों की, तो दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ 2024 के लोकसभा के चुनाव में बताया जा रहा है। ऐसे में 352 सीटों के सर्वे में से एनडीए को 114 सीट, इंडिया गठबंधन को 172 सीट, 56 सीट यहां पर अदर के खाते में अब तक दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों मेघालय की 2 सीटों की, तो 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है 2024 के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत। ऐसे में आप साथियों देश में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है, यानी 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 कांग्रेस, सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों केरल की 20 सीटों की, तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन सीधा क्लीन स्वीप कर रहा है। 20 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है। भाजपा का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ 2024 के लोकसभा के चुनाव में बताया जा रहा है। अगला राज्य साथियों हमारे सामने आ चुका है तमिलनाडु, जहां पर 39 लोकसभा की सीटों में से यहां पर भी भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन को 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस गठबंधन यहां पर 34 से प्लस सीटों पर कब्जा कर सकती है, यानी भाजपा को यहां पर 3 सीटें ही जाने का अनुमान है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा। यहां पर भाजपा गठबंधन को मात्र 45 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी, यहां पर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के यहां पर काफी
उलझन देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 सीटें, मायावती यहां पर 5 सीटों पर भी कब्जा जमा सकती है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से आते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी इस बार भयंकर नुकसान में देखी जा रही। बीजेपी को मात्र 17 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 9 लोकसभा की सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप के दावे कर रही थी, लेकिन यहां पर अगली बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की एक सीट की, तो एक सीट यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। 542 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए को 196 सीट, 259 सीट इंडिया गठबंधन, 56 सीट अब तक अदर के खाते में जा चुकी। पुडुचेरी में एक लोकसभा की सीट है, एक सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो रहा है। साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के आंकड़े का जो दावा कर रही थी, क्या बीजेपी का यह आंकड़ा सही साबित होगा या फिर बीजेपी 300 से पहले अटक जाने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। लद्दाख की एक सीट पर यहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत। अगली बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की एक सीट की, तो एक सीट पर कांग्रेस गठबंधन का यहां पर भी कब्जा हो रहा है। 543 सीटों में से 525 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 197 सीट, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के गठबंधन को 261 सीट, 56 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है, एक पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ 2024 के लोकसभा के चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के बाद चौथे चरण के मतदान से एक दिन पहले का जो ओपिनियन निकलकर सामने आया है। अब बात कर लेते दादर नगर की, यहां पर भी एक सीट है, एक सीट पर यहां पर बीजेपी गठबंधन कब्जा जमाती हुई बताई जा रही है 2024 के लोकसभा के चुनावों में। अब तक 527 सीटों में से इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर 261 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश एक लोकसभा की सीट, बीजेपी गठबंधन यहां पर भी कब्जा कर रहा है। 528 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए 200 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, तो इंडिया गठबंधन 61 सीटें अभी भी आगे यानी 261 सीट। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा की सीटें, बीजेपी गठबंधन को यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। 534 सीटों में से एनडीए मात्र 202 और इंडिया गठबंधन 265 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। बात अगर दिल्ली की 7 सीटों की कर ली जाए, तो यहां पर बीजेपी गठबंधन को मात्र 1 सीट मिल सकती है। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहां पर 6 सीटें जाती हुई दिल्ली में बताई जा रही है। अब बात कर लेते साथियों अगली, यहां पर नागालैंड की एक सीट की, तो एक सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है। 542 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 202 सीटें, यहां 204 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 272 सीटें। आखिर में बात कर लेते साथियों मिजोरम की एक सीट की, 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। यहां पर कांग्रेस का कब्जा हो रहा है और एनडीए गठबंधन को इस बार 543 में से 204, इंडिया को 273, 56 सीट अदर के खाते में जा रही है।